जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उतना ही हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 12वें अध्याय की परम पावन कथा, कि जिस कथा को सुनकर मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा मिलती है। तो 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, हम भी एक बार जलंधर की नगरी में गए थे। तो राजा पृथु ने पूछा कि हे महामुने, आप जलंधर की नगरी में किस लिए गए थे? देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सब देवताओं ने मुझसे एक बार कहा था कि दैत्य जलंधर ने हम सब देवताओं को पराजित कर कर हमें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी को भी उसने अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी भी वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी जी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आपका हमारे यहाँ पर आना हुआ है। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने उस समय सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं और आप सब लोग इस समय दुखी हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों की सहायता के लिए कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी ने कहा है कि हे राजन, इसी कारण से तथा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की प्रेरणा से हम जलंधर की नगरी में गए थे। उस समय जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि हे महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ? मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने उससे कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती जी सहित अवधूत भगवान शिव और उनका वैभव देखकर तो मैं चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार करके तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और भगवान शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु भगवान शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती हैं। यद्यपि हे दैत्यराज, तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, अनेक दासियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती जी की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। यही कारण है कि मुझे तुम्हारा वैभव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कम लगा है। उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आज देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी ने जलंधर दैत्य से ये सब बातें कही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि जलंधर दैत्य कुछ न कुछ ऐसा पाप कर्म करे कि जिससे उसका वध आगे निश्चित हो जाए। सब देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आज देवऋषि नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से जलंधर दैत्य से आगे कहने लगे हैं कि हे जलंधर दैत्य, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रतन नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रतन को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रतन हो किंतु यदि स्त्री रतन ना हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रतन व्यर्थ हो जाते हैं। आज देवऋषि नारद जी की इन वचनों को सुनकर जलंधर दैत्य कहने लगा है कि हे देवऋषि जी, हे देवऋषि नारद जी, आपको नमस्कार है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर दैत्यराज जलंधर की नगरी से चले आए, परंतु जलंधर दैत्य उसी समय काम ज्वर से पीड़ित हो गया। पार्वती जी की इतनी सुंदरता के बारे में सुनकर आज जलंधर के मन में काम भावना का उदय हुआ है।
पार्वती जी को प्राप्त करने की इच्छा से जलंधर ने अपने दूत राहु को कहा है कि तुम जाकर भगवान शिव के पास जाओ और उनसे वहां पर जाकर कहो कि त्रिलोकी का स्वामी इस समय मैं ही हूँ। इस समय सारे रत्न मेरे पास हैं। पार्वती जी जैसा रत्न भी मेरे पास होना चाहिए। इसलिए हे सदाशिव, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। दैत्यराज जलंधर के इन वचनों को सुनकर राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा भगवान शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर भगवान शिव से कहने लगा है कि दैत्य और सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। हे सदाशिव, दैत्यराज जलंधर ने आपके प्रति यह वचन कहे हैं कि शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है। वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का स्वामी हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांग कर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं। मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि अभी राहु अपनी बात कर ही रहा था कि भगवान शिव के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। बड़ी तेजी से शीघ्रता के साथ वह राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु आज कहने लगा है कि हे महादेव, हे प्रभु, मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए। आप देवताओं और असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए जिससे यह मुझे खा ना सके। आपको बारंबार नमस्कार है। राहु के इन वचनों को सुनकर महादेव भगवान जी कहने लगे हैं कि हे गण सत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। पार्वतीपति भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी भगवान के पास आकर दीनवाणी में कहने लगा है कि हे महादेव, हे प्रभु, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके राहु को छोड़ दिया है, लेकिन इस समय मैं भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दो ताकि मेरी भूख मिट सके। भगवान शिव कहने लगे हैं कि यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शीघ्र अपने हाथों और पैरों के मांस को खा लो। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव जी के इस प्रकार आदेश देने पर उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब भगवान शिव उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे हैं कि हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर और सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो।
तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी पूजा आराधना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे भी प्रिय नहीं होंगे। भगवान शिव जी ने आज इस प्रकार उस गण को वरदान दिया है। उस वरदान को प्राप्त करके वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हुआ है। उस समय से वह कीर्तिमुख भगवान शिव जी के द्वार पर रहने लगा। इसलिए भगवान शिव की पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा के समय उनके गण कीर्तिमुख की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इधर तो भगवान शिव जी की यह लीला चल रही थी और उधर उनके गण के द्वारा फेंका हुआ राहु दैत्य बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर दैत्य से सब बातें कही हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना। कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।